Hello student, yesterday in last video we had completed our chapter 2nd. Now we are starting chapter 3rd, that is looking after my body. Looking after my body मतलब हम अपने शरीर का ध्यान कैसे रखते हैं. That is this chapter and we are going to study all those things in this chapter. So shall we start? We take care of our body टू स्टे हेल्दी एंड फिट. हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं किस लिए? ताकि हम हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे. हम इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हम बीमार ना पड़े और हम स्वस्थ रहे, है ना. हम अपने शरीर का ध्यान किस लिए रखते हैं? ताकि हम बीमार ना पड़े और स्वस्थ रहे. वी कीप इट क्लीन टू स्केयर द जर्म्स अवे. हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं ताकि हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी जर्म्स अंदर ना जाए जिससे हम बीमार हो सकते हैं. जर्म्स कैन कॉज मैनी इलनेसेस. जर्म से क्या होता है? जर्म से बहुत सारी बीमारियां होती है, तो इसलिए हम अपने शरीर का साफ सुथरा रखते हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. हाउ डू वी कीप आवर बॉडी क्लीन. हम अपने शरीर को साफ कैसे रखते हैं? वी फॉलो सम गुड हैबिट्स टू स्टे क्लीन. हमारे शुरू से ही हमें ये गुड हैबिट सिखाई जाती है कि हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए. तो हमें कुछ गुड हैबिट्स सिखाए जाते हैं जो हम रेगुलर फॉलो करते हैं बचपन से ही. सबसे फर्स्ट क्या है? ब्रश टीथ 2 times अ डे. दिन में 2 बार टीथ को ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और एक रात को खाना खाने के बाद. सेकेंड, हम ब्रश करते हैं ना, हमें बचपन छोटे से सिखाया जाता है कि हमें ब्रश करना चाहिए और हमें ब्रश 2 times करना चाहिए, एक सुबह और एक रात को. नेक्स्ट, टेक अ बाथ एवरी डे. हमें रोज़ नहाना चाहिए. हम रोज़ नहाते हैं. नहाने से क्या होता है? हमारे शरीर की जो भी गंदगी होती है वह निकल जाती है, तो हमें रोज़ नहाना चाहिए. टेक अ बाथ एवरी डे. टेक अ बाथ एवरी डे. देन नेक्स्ट, फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज एंड कीप इट क्लीन. जब हम टॉयलेट जाते हैं तो हमेशा टॉयलेट करने के बाद हमें फ्लश चलाना चाहिए ताकि जो गंदगी है वह निकल जाए और वह साफ़ सुथरा रहे. उसको हमेशा साफ रखना चाहिए. ये भी हमारे गुड हैबिट्स में आता है. देन कॉम्ब हेयर. बाल को बनाना. नहाने के बाद, ऑयलिंग करने के बाद हमें अपने हेयर को कॉम्ब करना चाहिए. ये पिक्चर सारे आपको दिख रहे हैं. वियर क्लीन क्लोथ्स. हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. ये आपको दिख रहा है, ये जो बॉय है कपड़े पहन रहा है, तो हमें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. रिंस माउथ आफ्टर ईटिंग. खाना खाने के बाद हमें माउथ को रिंस, यानी जो हम बोलते हैं ना हिंदी में कुल्ला, हमें 2 to 3 times अच्छे से मुंह को कुल्ला करके उसको क्लीन करना चाहिए ताकि जो भी आपके जो खाना खाएं वो जो फूड है वो आपके टिथ में ना रह जाए. अगर वो फूड आपके टिथ में रहेंगे तो आपके टूथ डीके हो जाएगा, आपके दांत में कीड़े लग जाएंगे. इसलिए हम हमेशा खाना खाने के बाद माउथ को रिंस करवाते हैं, यानी हम कुल्ला करवाते हैं. नेक्स्ट, कट नेल्स. हमें नाखूनों को काटना चाहिए. हमारे थोड़े से भी नाखून बढ़े तो उसको तुरंत काट लेना चाहिए क्योंकि नाखून के ज़रिए बहुत सारे जर्म्स नेल्स में फंस जाते हैं और फिर नेल्स में के ज़रिए हमारे स्टमक में चल जाते हैं. जो आपको कई बार प्रॉब्लम होती है ना, पेट दुख रहा है, तो इसकी मेन रीजंस ये भी होती है कि आपके नेल्स में गंदगी जम जाती है और वह खाना जब आप खाते हो तो वो आपके पेट में चली जाती है, जिसके वजह से आपका स्टमक पेन होता है. वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग. ये हमें सभी जानते हैं कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए. खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए और खाना खाने के बाद तो हम धोते ही हैं, लेकिन खाना खाने से पहले ज़रूरी है कि हमें हाथ धोना चाहिए. तो बेटा ये सारे गुड हैबिट्स हैं जो आपको हमेशा रेगुलर अपनी लाइफ में फॉलो करना है. आपको रेगुलर ये चीज़ें देखनी है कि हमारे नेल्स बड़े नहीं हो, हमारे बाल ज़्यादा बड़े हुए नहीं हो, हम अपना कॉम्ब हेयर करें, हम साफ़ सुथरे कपड़े पहने, हम रिंस करें. माउथ रिंस करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेल्स कट करना, वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग. तो ये आप सारी चीज़ें आप अपने गुड हैबिट्स में रोज़ फॉलो करनी है आपको. देन आपको क्या पता है? डिड यू नो? क्या आपको पता है? फिंगर नेल्स ग्रो अप टू अबाउट 2 times फास्टर देन टो नेल्स. जो हमारे पैरों के नाखून हैं और जो हमारे हाथों के नाखून हैं, पैरों के नाखून से ज़्यादा जल्दी हाथों के नाखून बढ़ते हैं, कम से कम 2 times जल्दी. 2 times जल्दी पैरों के नाखून से ज़्यादा हाथों के नाखून जल्दी बढ़ते हैं.
जर्म्स कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू द नेल्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जर्म्स जो होते हैं नेल्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं। सो वी शुड ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली। हमें अपने नाखूनों को रेगुलरली काटते रहना चाहिए। लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द नेम्स ऑफ द थिंग्स वी नीड टू स्टे क्लीन। ये आपको पिक्चर में मैं आपको बताऊंगी, ये आप अपने इसी में बुक में रहने देना, ये आपके मिसिंग लेटर्स के हिसाब से आपके आ सकता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, TOOTH, टूथ, फिर RUS, यानी ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर किस चीज़ की है, टूथब्रश की है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टूथब्रश की स्पेलिंग क्या होती है, TOOTH, टूथ। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे B हो गया, RUSH, ब्रश, टूथ ब्रश, क्या हुआ, टूथ ब्रश। फिर देन नेक्स्ट गोइंग, तो ये आपको क्या दिख रहा है, टॉवेल, तौलिया दिख रहा है ना, तौलिया को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टॉवेल। तो क्या हो जाएगा, TOWEL, टॉवेल, TOWEL, टॉवेल। फिर ये टैप में से आपको पानी निकलते हुए दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, WATER, वाटर, WATER, वाटर। फिर ये देखो ये क्या है, टूथ पेस्ट, TOO, यहाँ पे एक ओ तो है ही ऑलरेडी, आपको एक ओ और लिखना है, ओ लिखना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, टूथ, T, फिर यहाँ पे आप लिखोगे AST लिखा हुआ है, E लिखोगे, तो ये क्या हो गया, टूथ पेस्ट। यानी यहाँ पे क्या आएगा, O, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा E, तो क्या हो गया, टूथ पेस्ट। फिर आपको क्या दिख रहा है, साबुन, साबुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोप, तो सोप हो जाएगा SOAP, सोप, SOAP, सोप। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे आपका होगा B, यहाँ पे होगा H, तो क्या हो जाएगा ये, टूथ ब्रश। फिर यहाँ पे होगा O, यहाँ पे होगा E, तो क्या हो जाएगा, टॉवेल। फिर यहाँ पे क्या है, WATER, वाटर। देन नेक्स्ट T, यहाँ पे होगा O, यहाँ पे होगा T, यहाँ पे होगा E, तो क्या हो गया, टूथ पेस्ट। फिर देखो यहाँ पे SOAP, सोप। कीपिंग आवर टीथ क्लीन, हमारे दांत को साफ रखना। हमारे दांत को अभी मैंने आपको बताया था, हम रिंस करते हैं तो हमारे जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो दांत में नहीं फंसते, वो निकल जाते हैं। अगर वो दांत में फंस जाएंगे तो हमें दांतों में दर्द होता है, हमारे दांतों में पेन रहता है, जिसको हम टूथ डिके बोलते हैं, कीड़े लगना बोलते हैं। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में 2 बार टीथ को ब्रश करना चाहिए। अभी पीछे ही मैंने आपको बताया था कि दिन में 2 बार टीथ को ब्रश करना चाहिए, एक सुबह को और एक रात को खाना खाने के बाद। वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड, एक दिन में सुबह और एक रात में सोने से पहले। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ कीप अस टू च्यू फूड बेटर, अच्छे दांत और स्वस्थ दांत से हमें जो भी कुछ खाना खाते हैं उसको चबाने में आसानी होती है, हमें कोई दर्द नहीं होता। और एट अ सर्टन एज में आते ही जैसे दांत में दर्द होने लग जाता है, और छोटों को भी, बच्चों को भी दांत में दर्द होता है, कीड़े लग जाते हैं, तो किस वजह से लगते हैं, क्योंकि उनके मुंह में वो खाने का पार्टिकल्स रह जाता है जिससे वो कीड़े लग जाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, साफ सुथरा बोलने में। अब देखो क्या लिखा हुआ है, डिड यू नो अ डॉक्टर हु ट्रीट्स आवर टूथेक इज कॉल्ड अ डेंटिस्ट, हमारे दांतों में जब दर्द होता है तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। वी शुड गो टू डेंटिस्ट रेगुलरली टू मेक श्योर दैट वी हैव हेल्दी टीथ, वी शुड गो टू अ डेंटिस्ट रेगुलरली टू मेक श्योर दैट वी हैव हेल्दी टीथ, हमें डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाना चाहिए ताकि पता हो कोई भी अगर बीमारी हो तो हमें तुरंत पता चल सके और हमारे दांत साफ सुथरे रहे, डॉक्टर हमें बता सकते हैं कि हमारे दांत साफ है, क्लीन है और हेल्दी है। देन नेक्स्ट, डू यू थिंक टू मच चॉकलेट्स, कैंडी एंड आइसक्रीम आर गुड फॉर आवर टीथ, क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना, टॉफ़ी खाना, आइसक्रीम खाना हमारे दांतों के लिए अच्छा है? नहीं, इतनी ज़्यादा टॉफ़ी चॉकलेट खाना हमारे दांतों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देन गुड हैबिट्स, वी शुड फॉलो सम गुड हैबिट्स टू रिमेन हेल्दी, अभी पीछे भी मैंने आपको बताया था कि गुड हैबिट्स होती है हमें हेल्दी रहने के लिए। द पिक्चर्स बिलो द सेम सम गुड हैबिट्स, बिलो शो सम गुड हैबिट्स
डू यू फॉलो देम। यहाँ पे पिक्चर में कुछ गुड हैबिट्स दिए हुए हैं, ये आपको बताना है कि आप घर पे करते हो यस या नो, आपको लिखना होगा। यूज़ अ हैंकरचीफ टू वाइप नोज़, आपके नोज़ ही आ रही है या आपको स्नीजिंग हो रही है तो आप क्या यूज़ करते हो, हैंकरचीफ यूज़ करते हो, तो आपको इसके लिए ये बताना है यस और नो। कवर, ऑब्वियसली यस यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे आपको यस ही लिखना है। यहाँ पे ये बताइए कि आप फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, और ये अगर नहीं करते हो तो आपको फॉलो करना है। कवर द माउथ वाइल स्नीजिंग, छींक आए तब अपने माउथ को ढकना चाहिए, यस, ऑब्वियसली यस होगा। प्ले, दिख रहा है आपको, प्ले इन द पार्क, पार्क में खेलना, हाँ हम पार्क में खेलते हैं, अच्छी आदत है, आप भी ज़रूर करते होगे। देन वॉश हैंड्स आफ्टर प्लेइंग, खेल के जब हम आते हैं तब हमें हाथ धोना चाहिए, यस हमें हाथ ज़रूर धोना चाहिए और हम भी धोते हैं। ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स खाने चाहिए, ना कि जंक फूड्स, बाहर का पिज़्ज़ा, चाउमीन, डोसा, ये सब जो हम रेगुलरली खाते कभी नहीं खाना चाहिए। हाँ महीने में एक बार होता है दैट इज़ ओके, लेकिन रेगुलरली हमें सिर्फ फ्रूट्स ही खाना चाहिए। तो ईट फ्रूट्स, यस हमें फ्रूट्स खाना चाहिए। ड्रिंक मिल्क, दूध, हाँ हमें दिन में 2 से 3 बार दूध ज़रूर, कम से कम 2 बार तो दूध ज़रूर पीना चाहिए। देन गो टू बेड अर्ली, रात में सोने जल्दी जाना चाहिए, रात में लेट में सोने बेड पर नहीं जाना चाहिए, हमें रात में जल्दी सोने जाना चाहिए। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना चाहिए, हाँ हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये सारी गुड हैबिट्स हैं, मेरे ख्याल से आप सब बच्चों में होगी और आप सबको फॉलो भी करनी है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे अंदर भी ऐसी गुड हैबिट्स होनी चाहिए। देन यू आर अ वेरी गुड बॉय, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट इफ़ यू फॉलो ऑल दिस गुड हैबिट्स। देन समिंग अप, समिंग अप में क्या है, वी शुड रिमेन क्लीन टू कीप आवर बॉडी फ्री फ्रॉम जर्म्स, हम साफ़ सुथरे क्यों रहते हैं, ताकि हमारे बॉडी की जितनी भी गंदगी है वह बाहर निकल सके। जर्म्स कैन मेक अस फॉल सिक, जर्म्स से हम बीमार हो सकते हैं। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार साफ ज़रूर करना चाहिए। वी शुड फॉलो गुड हैबिट्स टू रिमेन हेल्दी, हमें अच्छी आदतों को अपने अंदर आना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और बीमार ना पड़ें, बीमार ना हो। तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट, सॉरी चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। आपको चैप्टर 3 बेटा रीड करना है, आप वीडियो देखते रहिए, आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप रिपीट करते रहिए वीडियो को, आपको रिपीट करने से ज़रूर समझ में आ जाएगा। चैप्टर 3 का मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं कि हमारे अंदर क्या क्या गुड हैबिट्स होने चाहिए, ये आप ज़रूर फॉलो करोगे, आई नो दिस। ये वाला आपको बुक में ही करना है। देन इज़ नेक्स्ट, ये सब का यस और नो आपको बताया गया है। फिर ये रहा आपका समिंग अप, मैं आपको हार्ड वर्ड्स दूंगी प्लस आपको एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, आपको एक्टिविटीज़ नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। ये वीडियो को पहले आपको अच्छे से समझना है, देखना है, समझ में नहीं आए तो आप अपने मम्मा को भी बोल सकते हैं, मम्मा को दिखा के आप अच्छे से समझ सकते हो। आप 2 से 3 बार वीडियो देखोगे एंड ट्राई टू, और जितनी आपसे जैसे भी थोड़ी छोटे छोटे वर्ड्स की रीडिंग होती है आप छोटे छोटे वर्ड्स की रीडिंग भी करोगे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी विल गो टू द एक्टिविटीज़, हम एक्टिविटीज़ में जाएंगे, ये वाले मैच द कॉलम वगैरह करेंगे, फिर आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सी यू टुमारो, थैंक यू बेटा।